नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम बात करेंगे मिड कैप स्टॉक्स की, कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। और साथ ही वहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। तो इस शो में फोकस रहेगा मिड कैप काउंटर पर, लेकिन सबसे पहले बाजार पर नजर डाल लेते हैं। और आज वापस से बाजार में एक नया शिखर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली थोड़ी देखने को मिल रही है। 22,251 के पास इस वक्त मार्केट में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 140 अंक ऊपर 47,050 के पास बैंक निफ्टी में आज ट्रेड हो रहा है। वहीं सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अगर देखें तो फार्मा, रियल्टी और आईटी में आज सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिल रही है। और सरकारी बैंक, मेटल, तेल, गैस शेयरों पर आज हम दबाव देख रहे हैं। वहीं वोडा में आज 11% की तेजी, जियो फाइनेंशियल में 9% का उछाल है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो आज हम देख रहे हैं कि फार्मा, रियल्टी और आईटी सेक्टर से काफी अच्छा यहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बार अब नजर डाल लेते हैं उन स्टॉक्स पर, मिड कैप स्टॉक्स पर, जहां पर की खबरों के चलते आज शानदार एक्शन है। और उसमें वोडाफोन आइडिया 11% ऊपर है। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे वो तमाम स्टॉक्स और उन पर हम रणनीति भी आगे समझेंगे। तो वोडाफोन आइडिया 11% की मजबूती है। आज फंड जुटाने पर 27 फरवरी को बोर्ड की बैठक होगी और इसी के चलते आज हम इस स्टॉक में तेजी देख रहे हैं। सालासर टेक में भी करीब 5% का उछाल है। एमपी में पावर सेक्टर से 174 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला। उसके बाद हम देख रहे हैं इस स्टॉक में भी आज एक्शन बना हुआ है। और रुशील डेकोर में खरीदारी, शेयर करीब 3% चढ़ा। इको फ्रेंडली प्लाईवुड सेगमेंट में विस्तार करने की योजना है कंपनी की। उसके बाद हम यहाँ पर भी अच्छी तेजी देख रहे हैं। चलिए एक एक करके स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अब शामिल कर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट को। आज हमारे साथ निर्मल बैंक के आयुष मेहता जुड़े हैं और सबसे पहले उनसे जान लेते हैं अगले 3 घंटे का ट्रेड। आयुष जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए बाजार पर आज क्या व्यू बन रहा है? एक के बाद एक हम रिकॉर्ड लेवल्स तो बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद करेक्शन भी आ जाता है, 22,200 के आसपास आता है, फिर मुनाफा वसूली भी हावी रहती है मार्केट में। तो क्या करना चाहिए इन स्तरों पर? और आपकी तरफ से अगले 3 घंटे का ट्रेड भी बताइए कि स्टॉक में ट्रेड के मौके देख रहे हैं आप। गुड आफ्टरनून पूजा जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की अगर इंटरडे चार्ट्स में अगर हम देखें तो निफ्टी में एक फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन हमें देखते हुए मिल रहा है, जिसका ब्रेकआउट का जो जोन आता है वो आता है 22,280 के ऊपर। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 22,297, जो 30 पॉइंट की एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है जैसे इसमें और सेफ चल के अगर जैसे निफ्टी 22,300 के ऊपर निकल के ट्रेड करना चालू करेगा तो इसमें एक बड़ी रैली होगी जो नीचे जो ऊपर में निफ्टी को 22,470 तक लेके जा सकती है। लेकिन नीचे में जो निफ्टी का सपोर्ट जोन जो बन चुका है वो 22,200 का। जैसे निफ्टी 22,200 के नीचे आएगा तो नीचे में निफ्टी एक नीचे सपोर्ट जोन की तरफ नीचे टेस्ट करेगा, जो कि तकरीबन 21,870 तक आ जाता है। तो अभी का जो मूव है वो साइडवेज रहेगा। तो पर जिस हिसाब से पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सेकंड हाफ में ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में ऊपर और नीचे दोनों के लेवल्स को आज टेस्ट किया है। ऊपर में 47,400 और नीचे में 46,950 940 के आसपास का है। तो ये भी रेंज बाउंड ही मूव दिखा रहा है। तो यही रेंज का इसमें ब्रेकआउट हम मानेंगे। जैसे बैंक निफ्टी 47,400 के ऊपर निकल के ट्रेड करेगा, हम बैंक निफ्टी में 47,750 तक की रैली देख सकते हैं। और नीचे में जो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट जोन रहेगा 46,940 का है। ये तो हुई इंडेक्स के ऊपर मेरे 2 बाइंग कॉल्स है स्टॉक्स में। फर्स्ट बाई कॉल है मेरा सुदर्शन केम पे। अगर सुदर्शन केमिकल्स की हम बात करें तो इसके मंथली चार्ट पे ट्रेंड पैटर्न का बहुत अच्छा फॉर्मेशन है, उसका ब्रेकआउट ये ऑलरेडी दे चुका है। डेली चार्ट पे एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन, वीकली चार्ट पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है, जिसका नेकलाइन ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो मुझे लगता है सुदर्शन केम को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 635। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बन के आएगा वो 584 का होगा। सेकंड स्टॉक है मेरा पैराडीप। अगर पैराडीप की हम बात करें तो इसके इंटरडे चार्ट्स में एक ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। इसमें ट्रिपल बॉटम बनाया है, उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है स्टॉक। अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ने अपने आप को वेल प्लेस करके रखा है और आज ही के दिन पे अपने 20 डे मूविंग एवरेज का स्टॉक में ब्रेकआउट भी दिया है और पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर देख रहे हैं स्टॉक में। तो पैरादीप को यहाँ से बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 90 रुपीज। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है वो 77 रुपीज का होगा। और तो इसमें एक डिस्क्लोजर रहेगा, हमने ये दोनों स्टॉक्स अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं। डिस्क्लेमर मांगने वाली थी आपसे। 77 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ आप पैरादीप फॉस्फेट्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। 4% की तेजी है और भी तेजी आ सकती है यहाँ पर। और इसके अलावा सुदर्शन केमिकल्स में भी खरीदारी करने की सलाह है। 635 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 484 का। तो इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह।
अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप में कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है खबरों के चलते और कौन से स्टॉक्स आज बस कर रहे हैं आज के ट्रेड में, ये सब समझ लेते हैं। हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिड कैप गेनर्स की, और इस लिस्ट में हमें दिख रहे हैं इंडस टावर स्टॉक। इसका भी अगर चार्ट देखा जाए तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जी, सोनाकॉम, सब प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी दिख रही है। अगर प्रेस्टीज का भी चार्ट देखें तो ये स्टॉक ने भी एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न फॉर्म किया था, जहां से आज एक बहुत ही डिसिसिव ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ हमें फैक्ट, माइक्रोटेक, लोधा और ग्लैंड फार्मा और एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, जिसमें से ग्लैंड फार्मा का देखेंगे तो ये 5वां सेशन है जब इसमें लगातार बिकवाली दिख रही है। अब ये मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो टेक्सटाइल स्टॉक्स आज फोकस में है। तो एक्चुअली इसकी एक खबर आई हुई है, जो रेडी टू वेयर टेक्सटाइल प्रोडक्ट है उनके एक्सपोर्ट करीबन 11% से बढ़े हैं जैन के महीने में। तो एनालिस्ट का ये कहना है कि रेड सी क्राइसिस की वजह से जो शिपमेंट्स रुके हुए थे उनकी डिलीवरी होने लगी, उनके डेस्टिनेशन पे वो शिप्स पहुंचने लगे, जिसके कारण इस एक्सपोर्ट्स में हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है। इसके लिस्ट में देखें तो वेलस्पन लिविंग, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और अलोक इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। आज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी एक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि ऑटो इंडेक्स आज रिकॉर्ड हाई स्तर पर है, जिसकी वजह से उसकी पॉजिटिविटी यहाँ भी फ्लो होती हुई हमें नजर आ रही है। इस लिस्ट में देखेंगे तो सुप्रजीत, जेटीई, केटी इंडिया और व्हील्स इंडिया जैसे स्टॉक्स है जिनमें अच्छी खरीदारी दिख रही है। थैंक यू अंश आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, टेक्सटाइल कंपनियों में आज तेजी और खबरों के चलते भी जहां पर एक्शन है वो अभी आपको अंश बता रहे थे। एक एक करके उन स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। आयुष जी, पहले तो इस पे वोडाफोन आइडिया पर सलाह दीजिए। 12% ऊपर आ चुका है ये स्टॉक, और थोड़ा इसका और लंबे समय का चार्ट हम दिखाते हैं। अगर पिछले एक महीने में देखें तो 27% ये स्टॉक चल चुका है, और पिछले एक साल का अगर देखें तो 170% की तेज़ी आ चुकी है। पॉइंट वाइज तो शायद इतनी तेज़ी ना दिखे, लेकिन परसेंटेज वाइज जो रिटेल निवेशक काफ़ी समय से होल्ड कर रहे हैं, और अक्सर हम देखते हैं वोडाफोन आइडिया में बड़े क्वांटिटी में इस शेयर में खरीदारी हुई है। अब उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? खबर तो पॉजिटिव है, लेकिन चार्ट्स पे भी क्या इतनी मजबूती दिखाई दे रही है? जी, वोडाफोन आइडिया का चार्ट काफी पॉजिटिव है और आज का जो भी इम्पैक्ट रहा है मोस्टली न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है। इसमें अगर हम चार्ट्स की बात करें तो एक हायर अप हायर बॉटम फॉर्मेशन में वीकली चार्ट में देखा था, मंथली चार्ट में एक अच्छा बॉटम से स्टॉक ने अपने आप को रिवर्सल दिखाया है। तो इसमें चार्ट में जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो 20 रुपीज का आ रहा है, जो तकरीबन यहाँ से अप्रोक्सीमेटली और 10-10.5% के आसपास है। तो मुझे लगता है कि 20 रुपीज तक के लिए तो एक बार इसको लिया जा सकता है, और इसमें लेकिन आपको अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, जो कि रहेगा अभी 17 रुपीज का। अगर किसी के पास अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशन भी होल्डिंग है तो फर्स्ट इसमें जो स्टॉप लॉस आपको रखना है वो 17 रुपीज का ही रखना है। ओके, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, जिसके पास है स्टॉप लॉस अपने ट्रेल करते जाइए, पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। मुनाफे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए इसमें, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक रहता है, उस लिहाज से अपने स्टॉप लॉस को लगाकर मुनाफे को अपने बचाइए इस शेयर में। इंडियन होटल्स, ये स्टॉक लगातार हाइज बना रहा है, आज भी 2.5% ऊपर है, और आज भी अपने ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहा था। अब 600 के ऊपर ये स्टॉक पहुंच चुका है। हालांकि 600 के लेवल्स हमने देखे थे, उसके बाद थोड़ा नीचे आया है ये स्टॉक, लेकिन स्ट्रेंथ बनी हुई है इस शेयर में भी। आयुष जी, यहाँ क्या व्यू बन रहा है आपका इंडियन होटल्स में? अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप? इंडियन होटल्स काफी पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से भी। इसमें जो फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में बन के आ रहा है, जैसे ये स्टॉक 598 का जो आज का हाई है वो ब्रेक करेगा और 600 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो इसमें जो फर्स्ट टारगेट बन जाएगा वो 624 रुपीज का बन जाएगा। और अगर किसी के पास ये पोजीशन और किसी को अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो इसमें जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है वो 577 का रहेगा। 77 का होगा स्टॉप लॉस, और उसको स्टॉप लॉस को बनाते हुए आप इंडियन होटल्स में अपनी पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं टेक्सटाइल शेयरों में भी खरीदारी है, जो कि अभी अंश थोड़ी देर पहले हाईलाइट भी कर रहे थे। वेलस्पन लिविंग, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, आलोक इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। क्या कहीं पर कोई व्यू बन रहा है आपका आयुष जी ट्रेड करने के लिए? अगर हम गोकेक्स की बात करें यहाँ पे, तो गोकेक्स में इसका एक बेस फॉर्मेशन टाइप बन गया है जो कि 830 रुपए के आसपास का है, और अभी स्टॉक 849 के आसपास चल रहा है। स्टॉक का आज का आई थिंक लो पॉइंट जो रहेगा वो 840 का है, तो 840 का जो स्टॉप लॉस है इसमें आपको मेंटेन करना है और यहाँ से स्टॉक में बाय किया जा सकता है। इसके अगर हम बात करें तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट स्टॉक में हमें देखने को मिला है, और ये स्टॉक जैसे ही 860 के ऊपर निकल के ट्रेड करना चालू होगा, इसमें एक नई रैली शुरू होगी जो स्टॉक को ऊपर में 950 तक लेके जा सकती है। ठीक है, तो ये है व्यू टेक्सटाइल शेयरों पर। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डालें तो आज रुशील डेकोर, ये भी हमने शो की शुरुआत में हाईलाइट किया था, शेयर में करीब 3% की तेजी आज देखने को मिल रही है।
और कंपनी की विस्तार की योजना है। अभी इको फ्रेंडली प्लाईवुड सेगमेंट में कंपनी की विस्तार करने की योजना है। इस खबर के आने के बाद सुबह से हम स्टॉक में एक्शन देख रहे हैं रुशील डेकोर में। आयुष जी, अगर किसी ने लिया हो और आज की तेजी में आप क्या सलाह देंगे? अभी मुनाफा बुक करके निकल जाना चाहिए या और तेजी के लिए रुकना चाहिए स्टॉक में? अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ऊपर में जो एक बॉलिंगर बैंड का अपर बैंड का रेजिस्टेंस है 370 से 375 के रेंज में, वहां पे स्टॉक कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर ये स्टॉक 374 375 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक में हम एक नई रैली देखेंगे जो स्टॉक को ऊपर में 390 से 395 तक के लेके जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही स्टॉक नीचे में, अगर आपको नीचे के लेवल्स में मिलता है तो इसको लेना ज्यादा बेटर रहेगा, उसमें रिस्क रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल रहेगा। इसका जो आइडियल बाइंग जोन है स्टॉक का वो 350 के आसपास का है। अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है तो उसको बने रहना चाहिए और अपना स्टॉप लॉस फ्रेम करना चाहिए, और अगर किसी को नई पोजीशन लेनी है तो 370 को 375 के ऊपर ही बनानी है। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन मौजूद हैं। अंशुल जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से आज? नमस्कार पूजा जी। जी। पहले मैं एक अपडेट दे दूं, कल BHEL का 225 रुपए का कॉल बाय दिया था 6.5 रुपए में 11.5 के टारगेट के साथ। 10 रुपए 75 पैसे उसका हाई बन चुका है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। आज मैं बाई दूंगा सिप्ला का। सिप्ला में वीकली चार्ट पे इनसाइड बार का ब्रेकआउट आ रहा है और डेली चार्ट पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। 4-5 दिन से नैरो रेंज थी और आज ब्रेकआउट दिया है, तो एट द मनी कॉल बाई दूंगा 1620 रुपए का 16 रुपए 50 पैसे पे। 12 रुपए 50 पैसे इसका स्टॉप लॉस रहेगा और 24 रुपए 50 पैसे इसका टारगेट रहेगा। 850 की लॉट साइज है, तो 3400 रुपए का रिस्क है, सामने 6800 का प्रॉफिट का पोटेंशियल है, यानी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। जी पूजा जी। जी, एक बार फिर से कंफर्म करेंगे, स्टॉक सिप्ला है या लुपिन? लुपिन, आज लुपिन बाय लुपिन, किया। ओके ठीक है। हाँ, तो ये हम स्ट्रैटेजी चला देते हैं एक बार फिर से अंशुल जी की। और BHEL में भी उन्होंने अपडेट दिया कि कल जो स्ट्रैटेजी दी थी उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ल्यूपिन में आप 1620 की कॉल खरीदिए जो 1650 के आसपास मिल रही है, जिसमें कि वो टारगेट सुझा रहे हैं 24 रुपए का, तो और स्टॉप लॉस होगा 12.5 रुपए का, जिसमें कि अधिकतम मुनाफा 6800 का हो सकता है। तो ये है उनकी रणनीति। एक डिस्क्लेमर भी आपको दे देते हैं, सेबी की तरफ से डिस्क्लोजर है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान होता है। तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखते हुए इसमें आप रणनीति अपनाइए। तो ल्यूपिन में ये सलाह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। सालसर टेक, आज यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और स्टॉक अपने हाइस के आसपास आज कारोबार कर रहा है, 25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। काफ़ी लोगों की और पुरानी खरीद होगी, उनका अब गेन भी हो रहा है, 25 रुपये के आसपास आज हम देख रहे हैं। वैसे आयुष जी, 33 रुपये का 52 वीक हाई है, वो तो नहीं, अभी वो लेवल थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन आज जो तेजी आई है क्या करें? स्टॉप लॉस ट्रेल करके और होल्ड करना चाहिए तेजी के लिए? डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। इसके सारे चार्ट पैटर्न्स काफी पॉजिटिव है, सारे टाइम फ्रेम में, डेली, वीकली, मंथली में, सारे एवरेजेस के ऊपर है। तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। और अगर किसी को अपना इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो वो 630 का इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को अभी भी होल्ड किया जा सकता है। सर टेक में ये सलाह आप होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया गया है। इसके अलावा सोना कॉमस्टार, ये भी आज स्टॉक मिड कैप स्पेस में फोकस में है, यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। वैसे आयुष, हाल फिलहाल में हमने देखा स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल भी रहा है, एक दिन तेजी एक दिन गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिनके पास है उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे? टारगेट्स क्या देख रहे हैं आज के लिए? आज तो 5% ऊपर है और अब देखिए दिन के ऊपरी स्तर पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप चार्ट्स पर? सोना कॉम की बात करें तो डेफिनेटली आपने सही कहा, इसमें काफी वॉलेटाइल मूव है। एक दिन 650 होता है, फिर सीधा 600 हो जाता है, अभी वापस 650 के आसपास आ चुका है स्टॉक। तो डेफिनेटली जिसको इसमें ट्रेड करना है उसको स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। इसमें जो फर्स्ट टारगेट बन के आ रहा है, अगर किसी के पास होल्डिंग है तो वो 670 का बन के आता है, और जैसे स्टॉक 670 के ऊपर निकलेगा नई ट्रैजेक्टरी में चला जाएगा जो कि 700 का लेवल है। लेकिन इसमें जो आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है वो 622 का बन के रखना है। ठीक है। और इंडस टावर, यहाँ पर भी सलाह दीजिए, 7% ऊपर है ये स्टॉक। आज के कारोबारी सत्र में कोई ट्रेड नजर आ रहा है मौजूदा स्तर पर इंडस टावर में? ये स्टॉक तकरीबन 7% के आसपास ऊपर है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी रिस्क रिवॉर्ड इस टाइम पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने में इसमें फेवरेबल रहेगा। तो इंडस टावर पर अभी इस मोमेंट में कोई राय नहीं होगी बाइक के लिए। ओके, तो इन स्तरों पर कोई सलाह नहीं है, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप स्पेस में फंडामेंटल लिहाज से मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं, अब ये आपको बताएंगे और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का मिड कैप के महारथी। जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह मौजूद हैं फोन लाइन पर, माफ कीजिएगा हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। गौरांग जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक सुझाएंगे आज वीआईपी शेयर के तौर पर? बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो दो विकल्प है यहाँ पर। पहला एक ऑटो एंसिलरी से जुड़ी हुई कंपनी जिसका नाम है CIE ऑटोमोटिव, और हमारा कारण ऑटो एंसिलरी से इस कंपनी को चुनने का ये कि न तो सिर्फ ये हमारे भारत देश में मौजूद है लेकिन विदेशों में भी इसके उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। जिस प्रकार से हमारा अनुमान कहता है कि आने वाले सालों में ऑटो क्षेत्र में बढ़ोतरी हमें देखने मिलेगी, तो जाहिर है उसका एक सकारात्मक प्रभाव जो है वो OEM सेगमेंट यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, टायर कंपनीज और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर आएगा, जहां पर CIE ऑटोमोटिव जैसी जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो काफी अहम होते हैं, पुर्जे होते हैं किसी भी वाहन में लगने के लिए। लंबी अवधि के नजरिए से यानी कि साल 1.5 साल का अगर नजरिया है आपका, तो करीबन 580 तक के लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं CIE ऑटोमोटिव पर। और दूसरी कंपनी है बिल्डिंग मटेरियल्स, सिरामिक टाइल्स से जुड़ी हुई कंपनीज कजरिया सिरामिक्स। यहाँ पर हमने करीबन 1500 के लक्ष्य निर्धारित किए, और इसका कारण यह है कि पहले तो रियल एस्टेट सेक्टर में जो सुधार हो रहा है तो वो इन सब कंपनियों पर भी एक सकारात्मक सा प्रभाव लेकर के आएगा। उसके साथ साथ पूजा, मेरे ख्याल से जो रिप्लेसमेंट मार्केट है, यानी कि अगर आप अपना घर रिनोवेट करते हैं तो जाहिर है काफी कुछ बदलाव आप लाते हैं, तो वहां पर से भी इनकी मांग सकारात्मक रूप से आती है। चाइना से एक समय पर जो डंपिंग हो रही थी उस पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार ने एंटी डंपिंग और इंपोर्ट ड्यूटी जो होती है उसको बढ़ाया गया, जिससे स्थानीय कंपनियां जो है भारत देश में बसी हुई उनको एक सामान्य स्तर मिला है प्रतिस्पर्धा करने के लिए। जो प्रोडक्ट इनके पास है वो काफी बेहतर है, फैला हुआ कारोबार है। 1500 तक के लक्ष्य निर्धारित किए साल 1.5 साल के नजरिए से कजरिया सिरामिक्स पर। कजरिया सिरेमिक्स 1 साल के लिए 1500 का लक्ष्य, और CIE ऑटोमोटिव इस स्टॉक पर भी आप नजर रखिए। अगले 1 साल के लिए आपको टारगेट्स यहाँ पर बताए हैं गौरांग जी ने। गौरांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और आयुष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो फिलहाल मिड कैप के महारथी में, माफ कीजिएगा, मिड कैप मसाला में इतना ही। एक